नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, विपक्ष लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुका है। उसकी चर्चा अब लगातार हो रही है। हालांकि चुनाव में तो अभी बहुत महीने पड़े हैं, कम से कम 7-8 महीने तो पड़े ही हैं। लेकिन विपक्ष इस तरह की मोर्चेबंदी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। तो इस मोर्चेबंदी में उसने 7 राज्यों पर बड़ा टारगेट रखा है। और ये 7 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 7 राज्यों की 290 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2 प्रदेशों में खाता ही नहीं है, तमिलनाडु में और केरल में। बाकी बचे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की 147 सीटें हैं। यानी 7 राज्यों की 290 सीटों में से 147 भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो आधी से भी 2 ज्यादा हो गई। और इन 147 सीटों में से 64 सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे। वहां विपक्ष की कोई संभावना बनती है या नहीं बनती, क्योंकि वह सबसे बड़ा प्रदेश है। वहां 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर वहां विपक्ष का खाता नहीं खुलता है, या खुलता भी है तो बहुत मामूली खुलता है, तो विपक्ष की संभावना बनती ही नहीं है। अखिलेश यादव पटना की बैठक में गए थे, और लेकिन उससे पहले वह लगातार यह कह रहे थे कि वह कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इस बीच काफी कुछ बदल गया। पटना की बैठक के बाद उन्होंने वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो थ्योरी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, वह उसका समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अब वह कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार है। अब हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने से फायदा क्या होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था, लेकिन यह गठबंधन पूरी तरह विफल रहा था। बाद में एक बड़ा जोक भी चला था कि मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके कहा कि आपके बेटे की वजह से मेरा बेटा भी हार गया। उस समय 2 लड़कों का जुमला खूब चला था, और राहुल गांधी और अखिलेश साथ साथ जनसभाएं कर रहे थे। तो गठबंधन पूरी तरह विफल होने के बाद नेचुरली उसी समय टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, बल्कि आश्चर्यजनक गठबंधन हुआ सपा और बसपा में। साथ में रालोद को भी लिया गया। इस गठबंधन का बसपा को फायदा हुआ। 2014 में जहां उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, वहीं 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीत गई। जबकि समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की 2014 में भी 5 सीटें थी, और 2019 में भी उसे 5 सीटें ही मिली। जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल ने 2014 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2019 का चुनाव सपा बसपा के साथ गठबंधन के साथ लड़ा। लेकिन ना तो उसको 2014 में कोई सीट मिली, ना 2019 में कोई सीट मिली। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब कोई फोर्स नहीं है। राहुल गांधी खुद अमेठी में हार गए थे। हालांकि कर्नाटक में जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। पिछले 4.5 साल में समाजवादी पार्टी की ताकत भी घटी है। 2019 में जीती गई 5 सीटों में से भी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें वह उपचुनाव में हार चुकी है। अभी इस समय उसके पास सिर्फ 3 सीटें बची हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले 62 जीती थी। 2 उपचुनाव जीतने के बाद 64 हो चुकी है। और जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो 2014 वाली स्थिति में पहुंच गई है वह, जब उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 10 सीटें उसने जीती है। तो आज वह इस स्थिति में क्यों पहुंच गई है? उसका कारण यह है कि विधानसभा चुनावों में वह पूरी तरह विफल रही। एक सीट जीती पूरे राज्य में,
425 में से बसपा सिर्फ एक सीट जीती। उसका वोट प्रतिशत भी 22% से घट करके 12% रह गया। 10% वोट घटना बड़ी बात है। 23 जून की बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया था क्योंकि मायावती को अब स्पेंट फोर्स माना जा रहा है। 17 जुलाई की बैठक में भी मायावती को नहीं बुलाया गया है। मायावती इस बार अकेले ही अपने पुराने दलित मुस्लिम कार्ड पर चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वह कांग्रेस की भी आलोचना कर रही है, भाजपा की भी कर रही है, समाजवादी पार्टी की भी कर रही है। सपा के साथ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक दल ने 23 जून की मीटिंग से किनारा कर लिया था। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को फोन करके बता दिया था कि वह मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। रालोद अगर सपा से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेता है तो सपा और कमजोर हो जाएगी, और ऐसा हो ही रहा है। जो दूरी है वो दिखाई देने लगी है, क्योंकि सपा मुरादाबाद और संभल की 2 सीटें रालोद के समर्थन के कारण ही जीती थी। इसलिए मैंने कहा कि सपा और कमजोर हो जाएगी अगर जयंत उनसे किनारा कर लेते हैं तो। और ये दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे। मुस्लिम जाट गठबंधन से वे जीत गए। इसी तरह बसपा को भी रालोद का फायदा हुआ था। बसपा की सीटों पर दलित मुस्लिम जाट का जबरदस्त गठबंधन बना, इसलिए वह 10 सीटें जीत गई। लेकिन रालोद को कोई फायदा नहीं हुआ। रालोद के जाट उम्मीदवारों को न यादवों ने वोट दिए, न मुसलमानों ने वोट दिए और न दलितों ने वोट दिए। लगता है कि जयंत चौधरी को यह बात अब समझ आ गई है कि रालोद का भाजपा के साथ स्वाभाविक गठबंधन बनता है। जयंत चौधरी की तरह ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव से किनारा कर रहे हैं, बल्कि कर ही गए हैं। लगातार वह अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और भाजपा ने संबंध उनसे बनाना शुरू भी कर दिया है। तो ऐसी हालत में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर यूपी में कुछ कर पाएंगे? लेकिन पहला सवाल तो यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा? उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने उसी तरह समाजवादी पार्टी से गठबंधन का विरोध शुरू कर दिया है जैसे दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस ने केजरीवाल से गठबंधन का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि अगर गठबंधन करना है तो मायावती के साथ किया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस मुस्लिम दलित वोट बैंक के कारण जीती है। मुस्लिम कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है और दलित भी आ रहा है, और मायावती का यही वोट बैंक है। तो इसलिए स्वाभाविक कॉम्बिनेशन जो बनता है वह कांग्रेस और बसपा का बनता है। लेकिन मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा। ऐसी स्थिति में अव्वल तो कोई संभावना नहीं है, फिर भी हाइपोथेटिकली हम सोच लें कि अगर कांग्रेस सपा बसपा तीनों दलों का गठबंधन हो जाए तो भी कुछ सीटों पर ही मुकाबला होगा। एक तरफ विपक्षी दल देश भर में एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में उल्टी गंगा बह रही है। जयंत चौधरी और राजभर सपा से टूट रहे हैं, लगभग टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी का जबरदस्त गठबंधन बन रहा है, जो 80 की 80 सीटें जीतने की स्थिति में होगा। ये चारों जाति आधारित पार्टियां हैं जो हिंदुत्व की छतरी के नीचे ही अपना फायदा सोच रही हैं। तो यूपी में गठबंधन एनडीए का ज्यादा मजबूत हो रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।